Welcome to DRPS School's online classes. How are you? I hope you are fine. Due to corona epidemic, your study has been suffered. So don't waste your precious time. Let's start. Now we read class 3rd subject English book lesson number 1, The Sky. द स्काई, आसमान। इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग आपको पहले ही भेजे जा चुके हैं, उनको आप अच्छे से लर्न करें ताकि आपको चैप्टर समझने में प्रॉब्लम ना आए। फर्स्ट स्टैंजा है दिस अननोन ब्लू स्काई, हाउ वंडरफुल एंड हाई। मैं आराम से रीड कर रही हूँ, इसके साथ साथ आपको भी चैप्टर रीड करना है। और अब हम इसको देखते हैं। दिस अननोन ब्लू स्काई, यह अनजान नीला आसमान। आसमान को तो सब जानते हैं, लेकिन इसके बारे में पूरी तरह से कोई भी नहीं जानता, इसलिए हम इसको अननोन ब्लू स्काई, अनजान नीला आसमान कह रहे हैं। हाउ वंडरफुल एंड हाई, हाउ कितना वंडरफुल अद्भुत है, एंड हाई और ऊंचा है। आसमान बहुत ऊंचाई पे है, आपको पता ही है। और वंडरफुल अद्भुत, देखो इसे कितना अद्भुत है। इसके अंदर चांद सितारे कितनी सारी चीज़ें हैं, कितना सुंदर है। हेयर एंड देयर स्ट्रेच्ड एवरीवेयर, यहाँ वहाँ स्ट्रेच फैला हुआ है, एवरीवेयर हर जगह। आसमान क्या एक ही जगह है? नहीं है ना, हर जगह फैला हुआ है। सीम्स ए फार क्राई, सीम्स प्रतीत होता है, ए फार दूर दूर से, ए फार क्राई एक चिल्लाने की, क्राई के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, चिल्लाना, तेज आवाज़। तो दूर से ये एक तेज आवाज़ की तरह प्रतीत होता है। सेकंड स्टैंजा है इन द नाइट इट लुक्स ब्लैक डॉटेड विद सो मैनी स्टार्स। इन द नाइट, रात में, इट लुक्स ब्लैक, यह ब्लैक दिखाई देता है। ब्लैक का तो आपको पता ही है। डॉटेड विद सो मैनी स्टार्स, और मैनी स्टार्स बहुत सारे तारे, डॉटेड बिंदु के जैसे, बिंदुओं के साथ, बिंदुओं के जैसे प्रतीत होते हैं। एंड एवर चेंजिंग मून, एंड और एवर चेंजिंग, एवर हमेशा, चेंजिंग बदलता हुआ, मून चांद, चांद हमेशा बदलता रहता है। आप देखते हैं आसमान में हर रोज़ उसका आकार है वो अलग ही होता है। जैसे पूर्णिमा के दिन पूरा चांद होता है और अमावस्या के दिन वो घटता 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 छोटा सा दिखाई भी नहीं देता। तो इस प्रकार वो हर रोज़ अपना आकार है वो बदलता रहता है। तो इसलिए इसमें कहा गया है एवर चेंजिंग मून विद बिग ब्राउन स्कार्स, ब्राउन भूरे स्कार्स। अब चांद में आपने थोड़ा धब्बे जैसा देखा है, तो वह जो चांद है वो एक बड़े से भूरे कलर के एक धब्बे के साथ अपना आकार बदलता हुआ आसमान में दिखाई देता है। ओ नाउ थर्ड स्टैंजा, ओ ग्रेट ब्लू स्काई, यू आर द ग्राउंड ऑफ बर्ड्स। अरे ये बड़ा सा नीला आसमान, यू आर द ग्राउंड ऑफ बर्ड्स, यहाँ पे आसमान को संबोधित किया गया है कि तुम जो हो, मतलब आसमान जो है वो पक्षियों का क्या है? मैदान है। पक्षियों का मैदान कैसे हुआ? पक्षी उड़ते हैं, और उड़ते कहाँ हैं? आसमान में, इसलिए यहाँ पे आसमान को पक्षियों का मैदान कहा गया है। दे फ्लाई हाई एंड हाई, दे वे, ये यहाँ पे दे बर्ड्स के लिए है। वे उड़ते हैं, हाई एंड हाई, ऊंचे और ऊंचे, मतलब ऊंचाई पे उड़ते रहते हैं। मेकिंग स्वीट वर्ड्स, और जो उनकी आवाज़ है स्वीट वर्ड्स, मीठे आवाज़ के साथ, उनकी आवाज़ चहचहाने की या जिसकी भी जो आवाज़ है वो बहुत ही अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। हमारा लेसन कंप्लीट हो गया, उसको आप रीड करें, रिवाइज करें। अब हम उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसको भी आप अच्छे से सुनेंगे और लर्न करेंगे।
फर्स्ट एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट वर्ड। ए द अननोन ब्लू, ऑप्शन है स्काई, वाटर, लाइट। तो हमने चैप्टर में पीछे पढ़ा था अननोन ब्लू क्या था, वाटर और लाइट थे, नहीं स्काई। तो इसमें आएगा द अननोन ब्लू स्काई। बी इन द नाइट इट लुक्स, ऑप्शन है ब्लू, ब्लैक, रेड। नाइट में ये कैसा दिखाई दे रहा था, ब्लू नहीं, रेड नहीं, ब्लैक। नाइट में ये ब्लैक दिखाई दे रहा था, तो इसमें आएगा ब्लैक। यू आर द ग्राउंड ओ, काइट्स, बर्ड्स, मैन। हमें आंसर देना है बुक के चैप्टर के अकॉर्डिंग। सो इसमें यू आर द ग्राउंड ऑफ, यू चैप्टर में किस लिए था, स्काई के लिए, और स्काई किसका मैदान बताया गया है, बर्ड्स का। तो इसमें आएगा यू आर द ग्राउंड ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वंडरफुल एंड हाई। तो वंडरफुल और हाई क्या था, क्या पढ़ा था हमने, द ब्लू स्काई। तो इसका कंप्लीट आंसर कैसे देंगे, द ब्लू स्काई इज वंडरफुल एंड हाई। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वाई डज द स्काई सीम ए फार क्राई। तो हमने स्काई के फर्स्ट स्टैंजा में देखा था वाई डज द स्काई सीम ए फार क्राई। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने पढ़ा था, तो इसका कंप्लीट आंसर हम देंगे द स्ट्रेस्ड एवरीवेयर सो इट सीम्स ए फार क्राई। सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बोलते हैं, द स्काई भी बोल सकते हैं और इट भी। इट स्ट्रेस्ड एवरीवेयर सो सीम्स ए फार क्राई। और ऐसे भी कर सकते हैं द स्काई स्ट्रेस्ड एवरीवेयर सो इट सीम्स ए फार क्राई। सभी को समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हाउ डज द स्काई लुक एट नाइट। अब नाइट में कैसा दिखाई दे रहा था, वो हमने पढ़ा था ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा था। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन में से ही स्टार्ट करना होता है। द स्काई लुक्स ब्लैक एट नाइट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हु फ्लाइज इन द स्काई। फ्लाई, हु कौन, फ्लाई उड़ रहे थे। तो आसमान में कौन उड़ रहे थे, किसके बारे में बताया गया है, बर्ड्स के बारे में। तो हु, यहाँ क्वेश्चन हु से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें आंसर देना है हु की जगह बर्ड्स। बर्ड्स, अब बर्ड्स प्लूरल है, सो यहाँ पे फ्लाइज नहीं आएगा, फ्लाई आएगा। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई इज द मून कॉल्ड एवर चेंजिंग। हमने मून के बारे में पढ़ा था ना कि वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो हमें इसका आंसर, क्वेश्चन क्या है, व्हाई, क्यों, क्यों होता रहता है। तो हमें इसका आंसर कैसे देना है, द मून इज कॉल्ड एवर चेंजिंग बिकॉज इट चेंज इट्स शेप एवरी डे। क्योंकि ये अपनी जो शेप है वो हर रोज़ चेंज करता रहता है, इसीलिए वो एवर चेंजिंग कहा गया है। सो नेक्स्ट रिपीट दिस आंसर, द मून इज कॉल्ड एवर चेंजिंग बिकॉज इट चेंज इट्स शेप एवरी डे। ओके। नाउ नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स दिस ब्लैंक्स ब्लू स्काई। हमें इनको जो फिल करना है जो इसमें नहीं है। तो हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था दिस अननोन ब्लू स्काई। क्या है, दिस अननोन ब्लू स्काई। नेक्स्ट है
इन द ब्लैंक्स इट लुक्स ब्लैक। स्टैंजा में पढ़ा था इट लुक्स ब्लैक, ये ब्लैक दिखाई देता है कब? इन द नाइट, इन द नाइट इट लुक्स ब्लैक। नेक्स्ट है यू आर द ब्लैंक्स ऑफ बर्ड्स। तो स्काई का लास्ट स्टैंजा था, उसमें हमने पढ़ा था कि यू आर द ग्राउंड ऑफ बर्ड्स, यू आर द ग्राउंड ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट है दे ब्लैंक्स हाई एंड हाई, हाई एंड हाई और ऊंचा और ऊंचा। क्या था? पक्षियों के बारे में बात की थी चैप्टर में कि वो और ऊंचा उड़ते रहते हैं। तो दे फ्लाई हाई एंड हाई। ओके, अब नेक्स्ट है आपका सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच सेट। तो आपको वर्ड मीनिंग करवाए गए हैं, जो सही स्पेलिंग होती है वही सही होती है, जो अगर हमें लर्न है तो हमें पता ही होता है, और बाकी चाहे किसी भी तरीके से लिख दो तो हमें सिर्फ सही स्पेलिंग को देखना होता है। अब जैसे इसमें है, इसमें हमें किसको सर्किल करना है, तो इसमें हम जैसे ये है तो हम इसको क्या कर देंगे? सर्किल कर देंगे राइट स्पेलिंग को। अब नेक्स्ट है जैसे वंडरफुल, वंडरफुल, तो हमें अगर वंडरफुल की स्पेलिंग लर्न है तो हमें सिर्फ वो देखना है कि सही कौन सी है और उसको हम सर्किल कर देंगे। तो आगे इसी तरह एक्सरसाइज है। अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और एंजॉय करेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे। ओके।